हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो एक्चुअली केस स्टडी होने वाली है प्लानिट सैंडबॉक्स के बारे में। प्लानिट सैंडबॉक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में था इनिशियली। इसको हमने इस सब सारे सिनेरियो होने के बाद भी अपने टॉप 23 कॉइन की लिस्ट में इंक्लूड किया था बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। क्योंकि अगर चल जाएगा तो सबसे ज्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी प्लानिट सैंडबॉक्स में रहेगी। ये एक केस स्टडी होने वाली है। केस स्टडी इन द सेंस अभी हाल फिलहाल में क्या सिनेरियो है, आगे हम क्या अपडेट एक्सपेक्ट करेंगे और क्यों इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, वो भी हम थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। वीडियो का जो इनिशियल पोर्शन रहेगा हम बेसिक डिटेल कवर करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक प्लानिट सैंडबॉक्स के बारे में नहीं सुना है उनको पता चल जाएगा कि प्लानिट सैंडबॉक्स है क्या। एंड जो लेटर पोर्शन होगा वो हम केस स्टडी के लिए रखेंगे। प्लानिट सैंडबॉक्स को अगर आप अभी देखोगे तो $0.03442 पर ट्रेड कर रहा है, आज 13% अप है। ट्रेडिंग वॉल्यूम इतनी ज्यादा खास नहीं है बिकॉज एक ही सेंट्रल एक्सचेंज पर अवेलेबल है, दैट इज गेट.io पे। एंड उसके बाद पैनकेक स्वैप पे अवेलेबल है। अगर आपको बाई करना है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अवेलेबल है। स्टैंडर्ड स्लिपेज 0.5% पर आप इसको बाई कर सकते हो। इनकेस अगर आपकी ट्रांजैक्शन फेल होती है तो आप 1% तक भी स्लिपेज रख सकते हो। फेल तभी होगी जब आप हैवी अमाउंट से बाई करोगे, थोड़ा सा लिक्विड एसेट है तो इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहां पे जो मार्केट कैप दिखेगी वो सही नहीं है और इसी कुछ रीजंस की वजह से, लाइक एक तो ये रीजन हो गया और बहुत सारे अदर रीजंस को नेग्लेक्ट करके सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो आजकल मार्केट में बहुत सारे आ गए, कुछ ने इसको क्या कर दिया, एक स्कैम प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया विदाउट इवन एनालाइजिंग द होल फैक्ट। एंड इट हैपन विद लाइक सेवरल प्रोजेक्ट्स, यही नहीं है बट ठीक है, वी कैन नॉट टीच देम द होल थिंग। अब अगर यहाँ पे देखोगे सर्कुलेटिंग सप्लाई तो वो अपडेटेड नहीं है। आप चाहो तो टेलीग्राम के मॉडरेटर से जाके वेरीफाई भी कर सकते हो, इसके जो एडमिन है उससे जाके वेरीफाई कर लेना। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है जो यहाँ पे टोटल सप्लाई दिखाता है 17.1 मिलियन, ये इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। आप खुद भी रिसर्च करना, वेरीफाई करना, देन अपना इसके बारे में अपना कोई ओपिनियन डेवलप करना। सो 17 मिलियन इसकी अभी करंट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको मात्र $17 मिलियन की मार्केट कैप चाहिए $1 पहुंचने के लिए, और $1 यहां से रफली 30x अबव है, यानी 30x अगर ग्रो करेगा तब जाके $1 पहुंच पाएगा। सो $1 इसका जो टारगेट रहेगा, विच इज लाइक ज्यादा टाइम नहीं लेगा। जैसा सब कुछ जा रहा है, मैं जब आपको केस स्टडी मतलब मैं पूरी खत्म कर दूंगा उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा ये किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्यों इसमें एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला सिनेरियो क्रिएट होगा। अगर आपको याद होगा, अगर आप ऑल अबाउट क्रिप्टो से पहले से जुड़े हैं तो मैंने कई वीडियोज में पहले मेंशन किया था जब गेमर्स अपनी वर्स्ट कंडीशन में था कि मैं अपनी सैलरी का अच्छा खासा हिस्सा सिर्फ गेमर्स में डाल देता हूं और एसआईपी मैनर में उसको अकेमुलेट कर रहा था ड्यूरिंग दैट टाइम। अभी अगर हाल फिलहाल में देखोगे तो गेमर्स ऑलरेडी 10x वाली कंडीशन में विद रेस्पेक्ट टू दैट प्राइस। तो अभी मैंने वो जो एसआईपी है वो पूरी डाइवर्ट कर दी है प्लानिट सैंडबॉक्स में, एंड आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस प्रोजेक्ट। मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जैसा सब कुछ सही जा रहा है, अगर अपने टॉप 23 कॉइन की लिस्ट में से सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला कोई कॉइन बनेगा तो इसी तरीके से चलता रहा तो प्लानिट सैंडबॉक्स ही वो रहेगा। बिकॉज अर्लियर इट वॉज इन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी, बट अभी काफी ज्यादा चीजें बेटर हो गई हैं। अब कौन सी चीज बेटर हुई है वो मैं बता रहा हूं, लेकिन दो चीजें यहाँ पे और कवर करूंगा मैं इनिशियली। एक तो टोकोनॉमिक्स वाला सेक्शन, और दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट इसको मिस आउट कर देते हैं बिकॉज दे डोंट इवन सी। वही मैं कह रहा हूँ, एनालिसिस करने के लिए टाइम जाता है, आपको पूरा व्हाइट पेपर पढ़ना चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप में जाके सारी डिटेल चेक करनी चाहिए, एंड एनी पॉसिबल डिटेल जो भी प्रोजेक्ट के बारे में अवेलेबल हो, अगर आप सारी कंसीडर करके अपना ओपिनियन फॉर्म करोगे देन ओनली योर ओपिनियन विल बी राइट। अगर आप सिर्फ आधे अधूरे फैक्ट से अगर ओपिनियन बना लोगे तो वो उसको ओपिनियन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं, उसके लिए एक दूसरा वर्ड है दैट इज कॉल्ड तुक्का। सो आप इसका व्हाइट पेपर चाहो तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, सारी डिटेल अवेलेबल है। द थिंग विच आई वांट टू मेंशन, इसका आगे चल के मेटावर्स भी अवेलेबल होगा एंड मच मोर। जो मैं चीज मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि ये ड्यूल कॉइन इकोनॉमी है। यानी अभी इनिशियली देख रहे होगे कि आप सिर्फ पीएसबी है प्लानिट सैंडबॉक्स, आगे चल के दूसरा टोकन लॉन्च हो जाएगा जैसे ही इसका मोबाइल वर्जन प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगा। वो जो दूसरा टोकन है उसका नाम रहेगा पीयूएलवी। जैसे एक्सी इन्फिनिटी है उसका एक मेन टोकन है एंड दूसरा रिवॉर्ड टोकन है एसएलवी, यानी स्मूथ लव एसएलपी, स्मूथ लव पोशन, जो उसका रिवॉर्ड टोकन है। इसी तरीके से पीयूएलवी रहेगा। जैसे स्मूथ लव पोशन इन्फ्लेशनरी नेचर का है, यानी जितना ज्यादा लोग गेम खेलेंगे उतना ज्यादा मिंट होगा, और खर्च कहां पे होता है, अगर आपको जो अपनी एक्सीज है यानी जो एनएफटीज हैं उनकी ब्रीडिंग करनी है तो उस टाइम पे उसका यूटिलाइजेशन होता है। सिमिलरली इसका भी मैकेनिज्म उन्होंने बिल्कुल वैसा ही रखा है, यानी जितना ज्यादा लोग खेलेंगे उतना ज्यादा पीयूएलवी मिंट होगा। ध्यान रखना पीयूएलवी के बारे में बात कर रहा हूं अभी मैं, पीएसबी के बारे में नहीं।
जित उतना ज़्यादा ये मिंट होगा। और इसका यूज कैसे होगा, एनएफटी को रीसेट करने के लिए एंड मच मोर। इसमें आप नीचे जाके देखोगे तो इसके यूज केस भी दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे रीफिल करना है अपने अनबैटल को, एनएफटी को रीसेट करना है, उसके लिए अपने आइटम्स को अपग्रेड करना है उसके लिए, एंड कुछ भी नॉर्मली बाई करना है, और एपिक बॉक्सेस के लिए स्पेशली जो जो पीयूएलवी टोकन है वो मतलब उसमें यूटिलाइज होगा। तो इस तरीके से वो मतलब खर्च भी होगा, और जितने ज़्यादा लोग खेलेंगे वहाँ से मिंट भी होगा। जैसे एसएलपी में है, क्योंकि वो भी आपने देखा होगा इन्फ्लेशनरी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उसमें प्राइस में उसके में अप्रिसिएशन नहीं दिखा, हमें डंप देखने को मिला है। क्योंकि इन्फ्लेशनरी है तो आपको वैसे भी होल्ड नहीं करना चाहिए। आपको अगर कभी भी कंसीडर करना हो तो गेम्स का जो मेन एसेट होता है उसी को बाइंग के लिए कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। ये अगर आपको नहीं पता, अगर आप ऑल अबाउट क्रिप्टो से पहले से नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपको एक लाइट नोट पे 2 लाइन में समझा देता हूँ ये गेम क्या है। ये जो गेम है ब्लॉकचेन पावर्ड पबजी मान लो इसको, पबजी का अल्टरनेटिव है। जैसे पबजी वर्क करता है ना, अननोन प्लेयर्स मतलब प्लेयर्स होते हैं जो अननोन होते हैं एक दूसरे से, एक मैच में इकट्ठे होते हैं, उसके बाद फिर सर्कल ड्रॉ होना शुरू होते हैं, और जो प्ले एरिया है वो मतलब छोटी होती चली जाती है। लास्ट में कोई एक ही सर्वाइवर होता है। डिफरेंट डिफरेंट वीपन्स होते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। उसी तरीके से इसमें है डिफरेंट डिफरेंट जो आपको अवतार दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इनमें करेक्टर्स के अकॉर्डिंग फीचर्स भी अलग अलग होते हैं। किसी की स्पीड ज़्यादा है, किसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एंड इस तरह के अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट इसमें फीचर्स अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू चेक आउट, आप इसका जो गेम है वो डाउनलोड कर सकते हो। ये आप फ्री में भी खेल सकते हो, और अगर आप चाहो तो एनएफटी खरीद के आप प्ले टू अर्न मॉडल है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें आपको अभी इनिशियली पीएसबी टोकन मिलेगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद पीयूएलबी जैसे ही लॉन्च हो जाएगा वैसे पीयूएलवी ही मिलेगा, फिर आपको पीएसबी गेम में रिवॉर्ड के तौर पे नहीं मिलेगा। अब आपको मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ रिगार्डिंग द टोकोनॉमिक्स, ठीक है। बिकॉज द सो कॉल्ड यूट्यूबर हैज क्लेम्ड ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा टोकन टीम के पास हैं, एंड ये प्रोजेक्ट स्कैम है। सो टीम एंड एडवाइजर के पास 20% है, एंड रिजर्व में उन्होंने 23% रखा है। अगर कोई गेम, अगर कोई प्रोजेक्ट कुछ असेट है उनको रिजर्व में रखता है, दैट इज अ गुड थिंग, इसको आप बैड थिंग कंसीडर नहीं कर सकते। एंड यू कैन नॉट डिक्लेयर इट कि रिजर्व वाला तो टीम के पास है, ओके। बिकॉज रिजर्व वाला है, रिजर्व वाले जो मतलब असेट है उसका अलग ही यूज केस वो रहेगा, जहां जहां यूटिलाइज होगा। अगर आपको एक्सचेंज पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, सर्टन इस तरह की मार्केटिंग के पैसे उन्होंने वैसे तो अलग अलग रखा है, लेकिन इन्हीं एक्टिविटीज में इसको यूटिलाइज की जाता है जब जरूरत पड़ेगी तो, अदरवाइज रिजर्व रिजर्व रहेगा, ठीक है। मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप के लिए 3% रखा है, एंड गेम इंसेंटिव्स के लिए अभी 25% रखा है। अब गेम इंसेंटिव्स को भी आप टीम का टोकन डिक्लेयर नहीं कर सकते। जितने ज्यादा लोग गेम खेलेंगे उतना ज्यादा उनको इंसेंटिव के तौर पर प्लानिट सैंडबॉक्स मिलेगा, एंड जब ये ओवर हो जाएगा उसके बाद पीयूएलवी लॉन्च हो जाएगा, और पीयूएलवी फिर गेम के रिवॉर्ड के तौर पे यानी इंसेंटिव के तौर पे सिर्फ पीयूएलवी मिलेगा, पीएसबी नहीं। और उसके बाद अगर लिक्विडिटी एंड लिस्टिंग के लिए उन्होंने 7% रखा है, एंड अभी एयर ड्रॉप के लिए देखो 2% रखा है। एयर ड्रॉप अभी रिसेंटली कहाँ किया इन्होंने, बीएनबी चेन के साथ कोलेबोरेशन करके। अगर आप बीएनबी चेन का ऑफिशियल हैंडल फॉलो करोगे, बीएनबी चेन के जो ऑफिशियल हैंडल उसके साथ इनकी कई कोलेबोरेटिव एक्टिविटीज हुई हैं। जब ओपन सी पे एनएफटी का काफ़ी ज़्यादा एक इवेंट चलाया था उसने, तो प्लानिट सैंडबॉक्स ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। बीएनबी चेन ने ऑफिशियली इसके बारे में ट्वीट भी किया था इस प्रोजेक्ट के बारे में, एंड कुछ अदर प्रोजेक्ट भी थे जिनके बारे में ट्वीट किया गया था, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी एंड लिस्टिंग के लिए 7% रखा है। अभी हाल फिलहाल में इसकी सेंट्रल एक्सचेंज लिस्टिंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज फाइन ऑल्सो, क्योंकि टोकन की वैल्यू अभी काफ़ी कम है। अगर वो अभी इसको लिक्विडिटी और लिस्टिंग के लिए यूज़ कर लेंगे, दे हैव टू यूटिलाइज अ लॉट ऑफ कॉइन्स। सो जैसे जैसे इसमें बेटरमेंट दिखेगा वैसे वैसे ये इसकी सेंट्रल एक्सचेंज की लिस्टिंग भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप टीम एंड एडवाइजर और रिजर्व का देखोगे, जैसे इसमें देखोगे टीम एंड एडवाइजर में 8 मंथ्स की क्लिफ है, यानी 8 महीने तक, जब से मतलब ये टोकन जनरेशन इवेंट हुआ है तब से 8 महीने तक कुछ भी सर्कुलेशन में नहीं आएगा। उसके बाद 48 मंथ्स के लिए लीनियरली वो रिलीज होगा, 48 मंथ 4 साल में, ठीक है ना। उसके बाद रिजर्व में भी अगर देखोगे तो वो मंथली रिलीज होगा, लेकिन 48 मंथ्स में, 4 साल में, एंड 4 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता है। अगर हम बुल रन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो 1 से 1.5 साल के बीच में, तो उसमें भी इतनी ज़्यादा सप्लाई सर्कुलेशन में नहीं आ जाएगी, दैट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू डू द एनालिसिस, आपको सारी चीज़ें डिटेल में रीड आउट करनी चाहिए, रादर देन जस्ट अज्यूमिंग थिंग्स एंड कंक्लूडिंग द रिजल्ट आउट ऑफ इट। इफ यू आर नॉट अवेयर, बीएनबी चेन का जो वेब3 स्टार्स एसिलेटर प्रोग्राम हुआ था वियतनाम में, उसके जो मतलब प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए थे, प्लानिट सैंडबॉक्स उनमें से एक था। बीएनबी चेन ने इसके बारे में ट्वीट भी किया था,
एंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उस टाइम पे डेवलप हुई थी। एंड इसके बाद कई अदर एक्टिविटीज में लाइक एयर ड्रॉप करना या फिर एयर ड्रॉप के साथ साथ अभी रिसेंटली इन्होंने जो एक कोलैबोरेटिव इवेंट किया था ओपन सी पे, जब एनएफटी का मतलब क्रेज चला था, यानी एक इवेंट चलाया था बाइनेंस ने, उसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया था। सो बढ़ चढ़ के उन सारे चीज़ों में हिस्सा लेते हैं जहाँ पे अभी बीएनबी चेन की कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। नाउ अभी हाल फिलहाल में ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक लाइट नोट पे मैं बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एक मेन पॉइंट बता रहा हूँ केस स्टडी से जुड़ा हुआ। क्योंकि मैं आपको हमेशा मेंशन करता था कि अगर ये इंडिया में थोड़ा पॉपुलर हो जाए, पबजी को पबजी के लेवल तक पहुंचाने वाले इंडियन प्लेयर्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल पर डोमिनेट किया था इंडियन प्लेयर्स ने। पबजी के साथ क्या हुआ हम सबको पता है, पबजी को बैन कर दिया गया था। उसके बाद जो पबजी इंडिया है वो क्राफ्टन ने ले लिया था, उसके बाद भी वो प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया लास्ट ईयर। एंड उसके बाद वो अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, देयर इज अ वॉइड। और इसी प्रोजेक्ट को लेकर इतना कॉन्फिडेंट क्यों होता है वो मैं आपको केस स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रिसेंटली जैसे पबजी अपने एक्टिविटीज करता रहता था कि टाइमली कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती थी, कुछ इवेंट चलाता था, और उसके साथ साथ लाइक नई स्किन्स आना, नए मतलब करेक्टर्स इंट्रोड्यूस करना। सिमिलरली प्लानिट सैंडबॉक्स रेगुलर बेसिस पे कर रहा है। रिसेंटली उन्होंने समर आउटफिट्स उसमें इंटीग्रेट किए थे। यू कैन चेक आउट द वीडियो इस तरीके से। तो जो प्लेयर्स हैं उन पर अगर आप चाहो तो समर आउटफिट भी मतलब पहना सकते हो। डैमेज इंडिकेटर पहले नहीं था, उन्होंने फिर डैमेज इंडिकेटर यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। डैमेज इंडिकेटर जहाँ से आपको पता चलेगा आपका कितना मतलब डैमेज हो चुका है, एंड कितना मतलब अभी टाइम आपके पास होगा। यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली अगर आप उसमें खेल रहे हो तो। नेक्स्ट थिंग, मैच मेकिंग के लिए उन्होंने नया मैकेनिज्म ले आए। अब इसका क्या मतलब एडवांटेज है वो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। पहले क्या हुआ था कि पहले मैच मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम जा रहा था बिकॉज प्लेयर्स कम थे, और इस वजह से क्या होता कि जो यूजर्स हैं प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता था। फिर इन्होंने बोट इंट्रोड्यूस कर दिए, जैसे पबजी करता है। अगर आप पबजी खेलोगे, इनिशियली खेलोगे, तो आपको हार्डली कोई रियल प्लेयर मिलेगा बिकॉज आपकी आरपी बहुत कम होगी। तो सिर्फ बोट के साथ ही आप पहला दूसरा और तीसरे मैच तक खेलते हो। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी रैंकिंग बढ़ने लगती है, आपकी आरपी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे वो रियल प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करता है। और ये इस तरह का जो मैकेनिज्म क्यों रखता है, ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप थोड़ा सा बेटर हो जाओ प्रैक्टिस में। उसके बाद आपका जो मुकाबला हो ऐसे प्लेयर्स के साथ हो जो आपके लेवल के हैं। अगर आप एकदम से प्रो लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनके सामने आपको भिड़ा दिया जाएगा तो आप कहीं सर्वाइव कर पाओगे, तो आपको गेम से इंटरेस्ट ही हट जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आरपी वाला सिस्टम होता है उससे ये फिल्टर आउट हो जाता है, ताकि आप अपने बराबर अपनी रैंकिंग के बराबर वाले प्लेयर से ही पंगा लो। और वहां पे अगर आप अगर अच्छा खेल जाओगे, अगर सर्वाइव कर जाओगे, तो आप बेटर रैंकिंग वाले प्लेयर के साथ फिर आपका जो है मुकाबला होगा। सो वही मैकेनिज्म इसमें थी, तो इन्होंने क्या किया, बोट इंट्रोड्यूस किए। लेकिन क्योंकि उसकी वजह से जो एनएफटी होल्डर्स है वो बोट के साथ खेल के काफी ज्यादा पीएसबी अर्न कर रहे थे, सो दे हैव ऑप्टिमाइज्ड इट। अब उनका मतलब कहना है कि जब तक एनएफटी जो प्लेयर्स है वो एनएफटी होल्डर्स के साथ ही खेलेंगे, रियल प्लेयर्स के साथ, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो एक कंट्रोल्ड रहे। और जहां तक बात है कि इन्फ्लेशन अभी जो सप्लाई सर्कुलेशन मारी है, पिछले साल सितंबर में जब इसका पीसी का मेन नेट आया था, उस टाइम पे लगभग 13 मिलियन सर्कुलेशन में थी सप्लाई, और तब से लेके अब तक, यानी आप देख सकते हो 2-3 महीने पिछले साल में और 3 महीने इस साल में हो गए, तब जाके 4 मिलियन और सर्कुलेशन में आ पाए, 13 से 17 तक पहुंच पाया है। एंड मोस्ट ऑफ द कैटेगरी से काफी ज्यादा सर्कुलेशन में आ चुका है। टीम एंड एडवाइजर और उनके जो दूसरे कैटेगरी है जहां रिजर्व में, जहां से सर्कुलेशन में आएगा, एंड यू ऑलरेडी नो कि 48 मंथ्स इज अ बिग टाइम, वो 48 मंथ्स में आ पाएगा। सो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। नाउ इसके बाद मैच मेकिंग के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जो जनवरी की रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स इंडिया से थे, ठीक है ना। और मैं आपको बोलता था कि अगर ऐसा हो जाए, थोड़ा सा ही इंडिया में पॉपुलर हो जाए, तो ये गेम चल जाएगा और फिर इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और वो चीज़ होने लगी है। इंडिया जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो डोमिनेट करने लगे हैं एक्टिव प्लेयर लिस्ट में। और सेकंड बिगेस्ट जो अगर देखोगे जो प्ले मतलब प्लेयर्स हैं कहाँ से हैं, वो वियतनाम से हैं, जहाँ पे ये एक्चुअली प्रोजेक्ट है वो जहाँ का मतलब बेस्ड ऑन दैट कंट्री ओनली। सो इट इज हैपनिंग। एंड उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि इंडिया दे आर सरप्राइज कि इंडिया से प्लेयर्स ज़्यादा होंगे, बिकॉज देर इज अ वॉइड, एक गैप है। पबजी अवेलेबल नहीं है, जिन्होंने पहले डाउनलोड कर लिया तो उनका डाउनलोडेड है, अदरवाइज पबजी अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर पे। एंड पबजी की तरह ही है, अगर इंडियन प्लेयर्स को पता चल जाए कि एक ऐसा गेम है जिसको खेलने से वो कमा भी सकते हैं, और जिसको खेलने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा सेट ऑफ स्किल्स नहीं चाहिए, उनको आता है पबजी खेलना, और वो उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट है जो ब्लॉकचेन पावर्ड है,
आप इमेजिन नहीं कर सकते किस तरीके से ये डोमिनेट मतलब इंडियन प्लेयर्स करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। एंड उसके लिए भी एक पर्टिकुलर अपडेट है जो मैं आपको लास्ट में डिक्लेयर करने वाला हूँ। अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ, इंडिया गेम्स मार्केट रिपोर्ट, ठीक है ना, जो जारी की है रिसर्च एंड मार्केट्स ने, काफ़ी ट्रस्टवर्दी है और इसकी कई रिसर्च हैं, काफ़ी ज़्यादा पहले भी हाईलाइट हो चुकी है, ठीक है। अब आपको अगर इसको समझना है तो आपको इस इमेज को ध्यान से समझना चाहिए। इस इमेज में आपको सारा कुछ कंक्लूजन मिल जाएगा। पहले तो जो इंडिया है वो रैपिडली ग्रो कर रही है, गेमिंग इंडस्ट्री में बता रहा हूँ। तो पीसी एंड मोबाइल गेम रेवेन्यू बहुत फास्ट मतलब ग्रो करता जा रहा है। एंड अगर इसका सी ए जी आर देखोगे तो 21.1% है, विच इज टू गुड। ओके, 2026 तक $1.4 बिलियन तक जो गेमिंग रेवेन्यू है मतलब वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है यूएस डॉलर में, ठीक है ना। उसके बाद पीसी एंड मोबाइल गेमर्स की अगर संख्या देखोगे तो अभी 396.4 मिलियन है 2022 तक। ये मतलब पिछले साल की मतलब एंड की रिपोर्ट है, तो ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2026 तक 630 मिलियन एक्सपेक्टेड है, जिस रेट से ग्रो कर रहे हैं इतने प्लेयर्स होंगे पीसी एंड मोबाइल के। उसके बाद अगर आप एशिया में देखोगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर देखोगे कोई कंट्री है गेमिंग में तो वो इंडिया ही है। चाहे आप रेवेन्यू और गेमर्स के मामले में देख लो, चाहे आप एआरपीयू के मामले में देख लो, इंडिया इसमें भी डोमिनेट कर रहा है एशिया वाइज। एंड उसके बाद अगर इंडिया वर्सेस वर्ल्ड वाली कैटेगरी में देखो तो फर्स्ट प्लेस पे चाइना आ रहा है, सेकंड पे इंडिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो इंडियन गेमर्स हैं वो ऑन एन एवरेज 14.1 आवर स्पेंड करते हैं वीकली, मतलब एक वीक में लगभग इतने घंटे गेम में स्पेंड करते हैं। एंड उसके बाद 34% उसमें से ऐसे हैं जो गेम में स्पेंड भी करते हैं। आपने बहुत सारे पबजी प्लेयर देखे होंगे, बस सिर्फ पबजी में अपने करेक्टर को अच्छा दिखाने के लिए वो स्किन बाई करते हैं, अपनी गन्स की, अपने व्हीकल्स की स्किन बाई करते हैं, अच्छे अच्छे क्लोथिंग्स उसमें है, उसमें न्यू न्यू अवतार्स इंट्रोड्यूस होते हैं, उनको बाई करते हैं। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक एनएफटी बस खरीदनी है, उसके बाद वो प्ले टू अर्न मॉडल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो डोंट इवन इमेजिन, मतलब ऐसा मत सोचना कि अगर ये जैसे इंडिया में थोड़ा पॉपुलर होगा कि वो लोग इस पर स्पेंड भी नहीं करेंगे। दिल बाय अ लॉट ऑफ एनएफटीज एंड दिल लॉट ऑफ प्लेयर्स जो एनएफटीज बाई करेंगे और इसको खेलेंगे एंड उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे दिखेगा। नेक्स्ट थिंग, ये मैं आपको एक चीज मेंशन कर दे रहा हूँ, दिस इज द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय दीपक, नॉट बाय मी, अनदर दीपक। सो पबजी मोबाइल के बारे में बताया था कि प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर हटा दिया गया। पहले क्यों हटाया था आप सबको पता है, चाइना की जो ऐप्स बैन हुई थी उसमें इसको हटा दिया गया था। उसके बाद क्राफ्टन ने खरीद लिया था, पबजी इंडिया रीलॉन्च हुआ, दोबारा से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने खेला एंड दोबारा फिर प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। और कई महीने हो गए अब प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, अगर रफली देखोगे तो मोर देन लाइक 7 to 8 मंथ के ये प्ले स्टोर पर अभी अवेलेबल नहीं है। तो एक वॉइड है, ऑलरेडी लोगों को खेलना आता पबजी कैसे खेलते हैं, एंड ये ब्लॉकचेन पावर्ड गेम है, अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है एंड धीरे धीरे करके डेवलप कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूंगा, अगर आपको पबजी के बारे में छोड़ो, मतलब लाइक पबजी की तर्ज पे बना हुआ एक मतलब सस्ता पबजी मान लो जिसको बोलते हैं फ्री फायर, इवन उसके भी आपका परफॉर्मेंस देखो, उसके भी बहुत प्लेयर हैं क्योंकि लोगों को उसकी खेलने की आदत पड़ चुकी है और उनको चाहिए कोई गेम जो पबजी की तरह हो। उसके भी 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। आई एम एज्यूमिंग फ्री फायर मैक्स उसका नाम है, बिकॉज मैंने तो नहीं खेला है कभी भी, फ्री फायर ही मैंने नाम सुना है एंड फ्री फायर मैक्स के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है। सो अगर आप इमेजिन करो कि ये जो गेम जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है अगर ये थोड़ा सा पॉपुलर होता है इंडिया में तो इसके लिए सारा मसाला तैयार है जो इसकी ग्रोथ के लिए चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बता रहा हूँ जिसकी वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कॉइन बन सकता है, टोकन बेसिकली, बिकॉज बीएनबी स्मार्ट चेन पे बना हुआ है ना। द पहला फैक्ट है कि ऑलरेडी लगभग 3 महीने हो चुके हैं इसके मोबाइल का बीटा वर्जन आए हुए, दिसंबर में लास्ट ईयर आया था, वो भी 30 दिसंबर को। और 3 महीने का टाइम मैक्स टू मैक्स होता है जब जो बीटा वर्जन का है जो भी चेकआउट करना होता है वो प्रोजेक्ट के बारे में चेकआउट कर लेते हैं। बहुत जल्दी ही हम इसके मेन नेट की अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेन नेट के बाद ये जो गेम है वो अवेलेबल हो जाएगा गूगल प्ले स्टोर और एप्पल का जो iOS स्टोर है उस पर। यू कांट इवन इमेजिन अगर इंडियन प्लेयर्स के लिए इजी हो जाए डाउनलोड करना इसके लिए, यानी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और फिर खेल पाएँ, तो ये किस लेवल पे पॉपुलरिटी पा सकता है, यू कैन ओनली इमेजिन। ओके, सो दिस इज द टाइम टू अकोमोडेट दिस प्रोजेक्ट। एंड अगर आप चाहो तो हैवी अमाउंट में भी अलोकेट मतलब अगर आप अकोमोडेट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना क्योंकि रिलेटिवली इलिक्विड है। सो एक वेल ने भी एग्जिट करने का डिसाइड कर दिया अगर, तो आपको ज़्यादा डंप दिख जाएगा, और आपने एकदम से ज़्यादा अमाउंट पुटअप कर दिया तो इसमें पंप भी दिख जाएगा। लेकिन
अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको बता रहा हूँ, कम से कम 1 साल की अप्रोच से लेट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलप एंड ग्रो, एंड 1 साल के अगर अप्रोच से बाई कर सकते हो तो होल्ड कर सकते हो, और उतना पेशेंस है तो आप इस प्रोजेक्ट को प्रेफर कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा खासे लेवल पे परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही नहीं है, टीम ने कंफर्म किया है कि जैसे ही गूगल प्ले स्टोर पे एंड iOS स्टोर पे ये अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद वो इंडिया के जो गेमिंग चैनल्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, यानी वहां पे उनको एग्जिस्टिंग ऑडियंस मिल जाएगी जो गेम में ही इंटरेस्टेड है, और वहां पे जब ये इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि किस लेवल पे ये प्रोजेक्ट जाएगा। और मोस्टली इंडिया के जो गेमिंग चैनल्स हैं वो पबजी खेल के ही, ये पबजी की लाइव स्ट्रीम करके ही बने हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है कि जो स्टेब्लिश पबजी प्लेयर्स हैं इवन एक के साथ भी पार्टनरशिप हो जाती है उनकी, या कोलेबोरेशन हो जाता है, एंड उसके बाद इसकी जो वीडियो आ जाती है यानी जो पार्ट ऑफ द प्रमोशन, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने नए प्लेयर इसमें जुड़ जाएंगे, एंड जैसे जैसे इसको स्लोली ट्रैक्शन मिलेगा, तो $17 मिलियन की मार्केट कैप अचीव करना इसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इवन रोते पीटते हंसते खेलते आराम से जाने की कैपेसिटी में है, एंड दैट इज रफली 30x फ्रॉम हियर, रिमेंबर दैट। क्योंकि $17 मिलियन की मार्केट कैप पे $1 टारगेट हिट करने का इसका मतलब सिनेरियो रहेगा, और वो इजीली चला जाएगा। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप बुल रन की बात करोगे और तब तक ये मतलब डेवलप होकर थोड़ा अडोप्शन इसको मिल गया, तो टारगेट $1 नहीं है, उससे मच मोर देन दैट इट कैन डिलीवर। एंड एक चीज ध्यान रखना, कितने प्राइस पे बाई कर सकते हो, कितने तक बाई किया जा सकता है। 0.046 मतलब 0.05 से लेके 0.06 तक मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है, क्योंकि $1 मिलियन जब इसकी मार्केट कैप हो, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी इसका प्राइस है उसको आप 17 मिलियन से मल्टीप्लाई करोगे, $1 मिलियन की मार्केट कैप से बिलो आप जितना ज्यादा एकोमुलेट कर पाओ इसको कर सकते हो। और ये प्रोजेक्ट इस पूरी कंडीशन में है, इफ एवरीथिंग गोज वेल, तो इसमें वो सारा मसाला अवेलेबल है जो एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट को चाहिए, यानी एक प्रोजेक्ट को अच्छे खासे लेवल पर डेवलप होने के लिए चाहिए। मैंने सारे फैक्ट आपके सामने पुट अप रख दिए, फिर भी अब मुझे आई होप सो कि आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल ग्लैडली आंसर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।